नमः संस्कृताय प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे वायु का लक्षण। तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट जी ने वायु का क्या लक्षण बताया है उसके विषय में देखते हैं। वायोः किम लक्षणम कति च तद्भेदाः। वायु का लक्षण क्या है और उसके कितने भेद हैं। तो देखिए इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है कि रूप रहित स्पर्शवान वायु। वायु जो है वो कैसी है, तो रूप रहित है। वायु का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। हम वायु को नहीं देख सकते। हम जल को देख पाते हैं, तेज को देख पाते हैं, लेकिन वायु को नहीं देख पाते हैं। इसलिए वो कैसी है, तो रूप रहित है। लेकिन है कैसी, स्पर्शवान। रूप रहित है, रूप उसके पास तो नहीं है, लेकिन वो कैसी है, स्पर्शवान है। वायु जो है वो कैसी है, स्पर्शवान है। स दुविधा नित्यो अनित्यश्च। देखिए हवा चलती है जब, तो हमें आभास होता है कि हाँ हवा लग रही, हवा ठंडी गर्म किसी भी तरह की हवा होगी तो हमारे शरीर को आभास होगा। लेकिन तो इसलिए कहा कि वायु जो है वो रूप तो नहीं है उसके पास, लेकिन वो स्पर्शवान है। वो हमारे शरीर को स्पर्श करती है, हम महसूस करते हैं कि हवा चल रही है। स दुविधा नित्यो अनित्यश्च। जब सब दो प्रकार से है तो वायु भी दो प्रकार का है। स दुविधा, वह वायु दो प्रकार की है। कौन कौन सी, नित्यस अनित्यश्च। नित्य और अनित्य। नित्य जिसका कभी भी परिवर्तन नहीं होता, जिसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, जो कभी नष्ट ना हो, शाश्वत हो, वही नित्य होता है। और अनित्य जो कार्य रूप में है, बनता और बिगड़ता, वो अनित्य है। तो पृथ्वी भी दो प्रकार से थी, तेज भी दो प्रकार का था, अप जल भी दो प्रकार से, वायु भी दो प्रकार की, एक नित्य और दूसरा अनित्य। नित्यः परमाणु रूपाः। नित्य रूप में वायु कैसे विद्यमान है, तो परमाणु रूप में, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। और अनित्य रूप में कैसे, तो अनित्य कार्य रूपा। अनित्य रूप में वायु कार्य रूप में विद्यमान है। ये जो कार्य रूप वायु है वो पुनस्त्रिविधा, वो फिर से तीन प्रकार से विभाजित है। कौन कौन सा तीन प्रकार है वायु का, तो शरीर, इंद्रिय और विषय भेदात। शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। यानी वायु का अनित्य रूप वायु के तीन भेद हैं, शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीरम वायु लोके, जो शरीर रूपी वायु है वह कहाँ है, वायु लोक में है। इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक। और इंद्रिय रूप में वायु कैसे जाने, तो बताया इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम, स्पर्श को ग्रहण करना। स्पर्श का ग्रहण कौन करता है, तो हमारी त्वचा। त्वचा सर्व शरीरवर्ती, जो हमारे शरीर को चारों तरफ से ढके हुए है। त्वचा, देखिए कहीं से भी अगर त्वचा निकल जाती है तो उसमें पानी जैसा निकलने लगता, दिखाई देने लगता है। तो हमारा जो शरीर है वो चारों तरफ से त्वचा से ढका हुआ, इसीलिए कहा कि त्वच। और कैसी त्वच, तो सर्व शरीरवर्ती, जो हमारे शरीर को चारों तरफ से ढके हुए हैं। तो ये त्वचा जो है वो किस रूप में है, तो इंद्रिय रूप में यदि वायु को देखना है तो त्वचा को देख। त्वचा में विषयो वृक्षादि कंपन हेतु, और विषय रूप में अगर देखना है, विषय रूप में, तो वृक्ष आदि कंपन हेतु, वृक्ष आदि में जो कंपन है, कंपन का हेतु क्या है, वो वायु है। हेतु मतलब कारण, किस कारण से वृक्ष आदि हिलते हैं, तो वायु के कारण ही हिलते हैं। तो विषय रूप में अगर देखना है तो वृक्ष आदि के कंपन को देखें। शरीर अंतः संचारी वायु, वायु कैसी है, तो बताया शरीर अंतः संचारी वायु। शरीर अंतः, शरीर के अंदर, संचारी मतलब विचरण करने वाली क्या है, वायु। वायु जो है
वो शरीर के अंदर विचरण करने वाली है, और शरीर के अंदर विचरण करने वाली वायु को कहते हैं प्राण। वायु जहाँ स्थान स्थान पर उसका नाम बदल जाता है। शरीर के अंदर जो वायु विचरण करती है उसे क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। स च एको अप्य उपाधि भेदात प्राण अपान आदि संज्ञाम लभते। स च एको अप्य उपाधि भेदात, और वह वायु जो है वो उपाधि भेदात, उपाधि के भेद से, प्राण अपान आदि संज्ञाम लभते, प्राण अपान आदि संज्ञा को प्राप्त है, आदि संज्ञा को प्राप्त करता है। अर्थात जो वायु हमारे शरीर में है जिसे हम प्राण कहते हैं, और स्थान स्थान पर वही वायु अलग अलग नामों से जानी जाती है। इस डायग्राम को देख लेते हैं। आरेख है सहित वैष्णवी व्याख्या में कैसे बताया गया वायु के बारे में हम लोग पढ़े। वायु कैसी है? तो स्पर्श वाली है, लेकिन रूप रहित है। रूप रहित है और स्पर्शवान। स्पर्शवान क्या है? वायु है। वायु कितने प्रकार की? 2 प्रकार से, नित्य और अनित्य। नित्य रूप में वायु कैसी है? परमाणु रूप में। और अनित्य रूप में कैसी है? तो कार्य रूप में वायु अनित्य है। कार्य रूप कितने प्रकार से है? तो 3 प्रकार से, शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीर रूप में देखा जाए तो शरीर रूप में वायु वायुलोक में है, इंद्रिय रूप में हमारी त्वचा में, और विषय रूप में वृक्ष आदि के कंपन को देख सकते हैं। वायुलोक में फिर अंतः संचारी वायु जो हमारे शरीर में है वायु, वो अंतः संचारी, शरीर के अंदर जो विचरण करने वाली वायु है उसके भेद बताए गए कि जो हृदय में विद्यमान वायु है उसे हम प्राण कहते हैं। गुदा में